चिल्ड्रन, आज हम फिफ्थ क्लास में चैप्टर 1 हिंदी व्याकरण से लेके आए हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जो चीज़ इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पढ़ने के बाद वो चीज़ हमें आना चाहिए, जो चीज़ हमें सीखना है इस चैप्टर में, वो ये है भाषा, भाषा के प्रकार, बोली, लिपि, व्याकरण, व्याकरण के भेद। अर्थात हम इस पाठ को पढ़ने से पहले ये चीज़ हमने देख ली कि हम इन पाठों में, इस पाठ को पढ़ने के बाद में सारे लोग इन पॉइंटों को अपना क्लियर कर लेंगे। अर्थात ये जो टॉपिक हैं ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है भाषा। जैसा कि हमने जो लिखा था, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा। भाषा क्या है? भाषा तो सब लोगों की अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य से सभी जानवरों में अलग है सिर्फ और सिर्फ भाषा की वजह से। अब भाषा होती क्या है? जानवरों की भी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन उन्हें कोई और नहीं समझ सकता है। लेकिन इंसानों में किसी एक इंसान की दूसरे तीसरे और सारे लोग उसी भाषा को समझ जाते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों को बताते हैं या दूसरों के समझते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरे हमारी बात समझ जाते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो अपनी बात मैं कई लोग किस तरह से पूछा सकता हूँ, जैसे हाथ के इशारे से भी बुला सकता हूँ किसी को मैं, और ये भी कह सकता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, या मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो भाषा के इसी प्रकार तीन तरह से मैं भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। एक तो बोलकर, एक लिखकर और एक इशारे से। तो जो बोल की भाषा मुख से बोल के से प्रकट की जाए वह भाषा कहलाती है मौखिक, और जो लिख के प्रकट की जाए वह कहलाती है लिखित। और जो इशारे से बात की जाए, संकेतों के द्वारा बात की जाए, जैसे मुंह वगैरह लोग करते हैं बात इशारों से, जिनको बोलना नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है। कभी कभी कोडिंग में वैसे भी लोग बात कर लेते हैं सारे भीड़ में अपनी बात करना है, पता भी ना चले, तो उसमें भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका बोली। बोली क्या है? अब बोली भाषा जो है, बोली भाषा बहुत बड़े परिष्कृत और एक विस्तृत क्षेत्र में बोले हुए भाषा होती है। यानी भाषा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है संस्कृत किसी भी भाषा का, तो जो बोलने में लिखने में प्रयोग करते हैं, और बोलने में ज़्यादा लोग बहुत बड़े क्षेत्र में तो बहुत होती है भाषा। अब इस भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा होती है, उसको कहते हैं बोली। जैसे हम लोग जहाँ केवली में रह रहे हैं, केवली की बोली और उसे अलग है। पास हमारे सीसगढ़ वहाँ जाएंगे अलग है, रामपुर की अलग है। तो ये भाषाएं नहीं है, ये बोली है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन ऐसी भाषाएं जो ऐसे बोली जो बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, तो ये भाषाएं क्योंकि बहुत बड़े भूखंड पर या धरती के बहुत बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। लिपि, अब किसी भी भाषा को लिखित रूप होता है, हमने कहा था लिखित रूप भी होता है। तो भाषा के लिखने के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं भाषा में, किसी भी भाषा में सब में अपने वर्णमाला होती है, तो जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, आवाजें होती हैं, लिखने के निशान होते हैं, उनकी लिखने के ढंग को लिपि होती है, उसे लिपि कहते हैं। जैसे ध्वनि, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, ऐसी अलग अलग भाषाओं की अलग लिपियां होती हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ग्रामर क्या है? ये वह शास्त्र होता है, यह नियमों का वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना जिससे समझते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हो मैं, तुम, घर, है, वह, तो कोई मतलब नहीं हुआ, कोई सेंटेंस ही हुआ। लेकिन इसको हम अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएं, मैं, तुम उस घर में रहते हैं, ऐसे लगाएं, या गाय हरी घास खा रही है, ये नियम के अनुसार सेंटेंस वाक्य सही है, तो इसमें इसे कहते हैं व्याकरण, जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना चाहते हैं। जैसे कोई कहते एक लड़की वहां जा रहा है, तो व्याकरण दृष्टि से गलत है, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है और जा रहा है हमने लगाया पुल्लिंग में क्रिया करूं, तो दोनों गलत हो गए। तो ये इसने बताया कि गलत है, क्योंकि लिंग के अनुसार क्रिया होना चाहिए था, लड़की जा रही है या लड़की खाना खा रही
है, तो इसके हिसाब से व्याकरण ने बताया कि अशुद्ध है। फिर उसके बाद में आता है आपका व्याकरण के भेद। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा व्याकरण के भेद, यानी व्याकरण में किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो व्याकरण में 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए देख लीजिए आपकी, जैसे ये वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कैसे बनते हैं, ठीक है, वर्णों का विन्यास कैसे होता है, वर्ण विचार सकते हैं। नंबर 2 आता है आपका फिर शब्द विचार, जो वर्ण मिला के हम लोग सार्थक वर्ण मिलाते हैं, शब्द बनाते हैं, तो जिसके अंदर शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे शब्द कितने प्रकार के, जैसे वो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, प्रयोग के आधार पर, ऐसे तो शब्द विचार पढ़ते हैं। और उसके बाद हम उसके बारे में वाक्य विचार पढ़ते हैं। तो वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो व्याकरण में से 3 चीजें पढ़ते हैं, वर्ण विचार यानी वर्णों के बारे में, शब्द विचार शब्दों के बारे में, शब्द कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के, वाक्य विचार वाक्य के बारे में। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज आपको करना है, उसकी भी कॉपी आपको मैम से भी सेंड करा देती है। ओके, थैंक यू। कितना हो गया?